मैम मेरा प्लान बस इतना था कि बीएड के लिए मुझे एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिले और डेली बाइट्स के यूट्यूब चैनल को देखकर और स्टूडेंट्स फीडबैक को देखकर मुझे यही लगा कि इससे बेटर गाइडेंस फिलहाल अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं मैम। एक तो ये होता है कि टीचर्स कोई भी आपको सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ा के जा रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने कुछ भी रटवा दिया, तो डेली बाइट्स पे ये होता है कि वो आपको सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहे हैं, उसके अलावा अगर आप कोई अपना पर्सनल इशू उनसे शेयर करोगे वो उसको भी डील करेंगे। बाकी सारे टीचर्स का भी ऐसा रहता है कि बच्चे की लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम इस चीज को जोड़ दें, जो न्यूज में चल रहा है उस चीज से हम उसको जोड़ दें। यस। और जो भी सिलेबस में जो छोटी सी लाइन लिखी है ना, सिर्फ हम उसको रटवा के बच्चे को नहीं भेजेंगे, हम उसके अलावा उससे जो करंट चल रहा है वो भी बताएंगे। उसके साथ साथ मैप शेयर करेंगे, प्रेजेंटेशंस कराएंगे बच्चों से कि बच्चे भी बोलना सीखो तुम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दी डेली बाइट्स मानसी। जैसा कि आपने रैंक 1 हासिल किया है आईपी स्पेशल बीएड सीईटी में, लोगों की ना अक्सर ये चाहत होती है, ये सपने होते हैं कि टॉप 50 में आए, टॉप 100 में आए, इवन टॉप 500 में आए। बट गेटिंग रैंक 1 इज डेफिनेटली अ डिफरेंट सिनेरियो मानसी। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। मतलब थैंक यू मैम। नाउ आई वुड लाइक टू नो कि मानसी आप डेली बाइट्स के ड्यू बैच में भी थे, फिर आपने आईपी का भी फर्स्ट बैच ज्वाइन किया, तो दोनों बैचेस के ना फर्स्ट फर्स्ट बैच में थे, तो एज सच आपका कुछ प्लान था कि मुझे शुरू से ही फर्स्ट फर्स्ट रहना है? कि डेली बाइट्स के भी आप फर्स्ट ड्यू बैच में थे, फिर आईपी का भी जो फर्स्ट बैच शुरू हुआ उसमें आपने खुद को एनरोल किया, ऐसा कुछ प्लान था आपका? मैम मेरा प्लान बस इतना था कि बीएड के लिए मुझे एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिले और डेली बाइट्स के यूट्यूब चैनल को देखकर और स्टूडेंट्स फीडबैक को देखकर मुझे यही लगा कि इससे बेटर गाइडेंस फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं ओके। इसको जरूर ज्वाइन करूंगी। तो जितने भी बैचेस थे वो मैंने ज्वाइन करे और उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। ग्रेट। तो मानसी, नाउ आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? क्या आपने डेली बाइट्स के बैचेस को ज्वाइन करते अपना स्ट्रैटेजी बनाया था, या फिर डेली बाइट्स में जैसे सर जनरल अवेयरनेस की क्लास लेते हैं, या फिर नुपुर मैम और विवेक सर रीजनिंग की क्लास लेते हैं, या फिर रिमझिम मैम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लेती है, तो उसके बाद आपकी कोई स्ट्रैटेजी बनी, या फिर आप कुछ अपनी स्ट्रैटेजी लेके आए थे और डेली बाइट्स ने उसे एनहांस करने में आपकी हेल्प करी है? मैम मानसी। पहले मैं सच बताऊं तो मेरी कोई स्ट्रेटेजी रही नहीं थी। मैंने ये सोचा कि बैच ज्वाइन कर रहे हो इतनी अच्छी जगह से, टीचर सब कराएंगे, और ऐसा हुआ भी। मुझे किसी भी सब्जेक्ट में ये नहीं हुआ कि मेरा ये पोर्शन छूट गया, सिलेबस का ये वाला पोर्शन जो है वो कवर नहीं हुआ या इसको बुरे तरीके से कवर कराया गया है। सारा पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हुआ और टीचर्स ने बहुत अच्छा गाइड किया। अभिलाष सर ने बुक से मार्क कराया और रीसेंट एग्जाम्पल्स दे के प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया। और इनफैक्ट टीयू वाले बैच में तो उन्होंने हमसे स्टूडेंट से भी प्रेजेंटेशन बनाने का हमें मौका दिया ताकि हमें बोलने का मतलब सीखने का मौका मिले। यस और यस। जैसे रिमझिम मैम का है तो उनके जो भी पेडलेट पे वो वर्क कराती है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जनरली ये होता है कि हम जो भी करते हैं सो जाएंगे फिर उसके बाद भूल जाएंगे, जैसे क्लासेस रात में होती है तो। लेकिन मैम ये बोलती हैं कि आप अभी लिखो, यहीं बैठ के लिखो। तो जो बच्चा सिंसियर होगा वो वहां बैठ के लिखेगा भी और फिर वो रैंक भी लाएगा। और मैम रीजनिंग का जितना रहा है वो ऐसा है कि टीचर्स ने वर्कशीट्स भी दिए हैं और साथ साथ में जैसे लाइव क्लासेस की मैंने कुछ की रिकॉर्डिंग्स देखी है, कुछ मैंने लाइव भी ली है। तो उनमें ये रहा है कि जब तक किसी भी बच्चे का डाउट रहता है ना, टीचर आगे नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट वो हमें जितना लेवल है ना एग्जाम का उससे एक लेवल आगे पढ़ाने की, आगे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे का आगे अगर कोई बैच ज्वाइन ना भी करे तो उसका वहां तक का कवर हो जाए। तो इस मोटो से टीचर्स को मैंने चलते हुए देखा है। ग्रेट, इट्स ट्रू। मतलब टेलीवाइज की स्ट्रैटेजी रहती है कि अगर किसी कोई एक स्टूडेंट भी हमारा रह रहा है तो हम उसे भी आगे लेके चलें। दैट इज़ यस रियली मैम। सो ट्रू। सो मानसी, एक बात बताओ आप, जैसे सर ना हमेशा अपने वीडियोस में कहते हैं कि हम 24 टू 48 आवर्स में रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी रिसोर्स मटेरियल्स रहते हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग्स हो या फिर वर्कशीट्स वगैरह हो, इन सारे के रिगार्डिंग सर बातचीत करते हैं। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइव क्लासेस का कैसा रहा? क्या रिकॉर्डिंग्स आपको समय वगैरह पे मिल जाती थी, क्लासेस वगैरह समय पे लगती थी? मतलब कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? यस मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये।
मतलब जैसे है कि क्लासेस 9 बजे शुरू होनी है और अगर किसी वजह से शुरू नहीं हो रही है तो हुँ। एक बहुत जेन्युइन रीजन होगा, या तो हम ये बिल्कुल मानते हैं क्योंकि टीचर्स बहुत पंक्चुअल हैं। और हाँ। उसके बाद भी अगर लेट शुरू हो रही है तो वो हमें बिल्कुल पिन पॉइंट टाइम पे बता देंगे कि बेटा अभी इस टाइम पे क्लासेस नहीं होगी, ताकि बिल्कुल स्टूडेंट के टाइम का पूरा ध्यान रखा जाता है कि बच्चे का टाइम खराब हम नहीं करेंगे। और हुँ, उसके बाद गाइडेंस इतनी अच्छी रहती है कि बेटा आप क्लास के आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले बैठो, जो पिछली क्लास में हुआ है उसको रिवाइज करो, और सोने से पहले भी जो आज पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो ताकि भूल ना जाओ। हुँ, हुँ। इस तरीके से सब रहता है। और रिकॉर्डिंग्स का मैम, पहली बात तो कोई इशू आता नहीं है, और अगर आता है तो हैंडलर मैम इतने कॉर्डियल हैं कि हम उनको बोलेंगे और वो टीचर्स तक इशू पहुंचाएंगे, या फिर हम इंस्टाग्राम पे टीचर्स को रीच करेंगे तो उसको जरूर रिजोल्व करेंगे। ओके, ग्रेट। मानसी, एक बात बताओ, सपोज़ मान लो मैं एक एकदम फ्रेश ही हूँ, ठीक है? मुझे कोई आइडिया नहीं है बीएड का, क्या होता है बीएड, कैसे करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो क्या अगर मैं डेली बाइट्स के बैचेस जॉइन करूँगी तो विल दैट बी इनफ फॉर मी? क्या मेरे लिए वो मेरा लेवल अप प्लस मुझे प्रॉपर एक गाइडेंस, मतलब मेरे जो बीएड के कॉलेज तक का सपना है, क्या डेली बाइट्स पूरा कर सकेगी? मतलब मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। मानसी, एक बात बताओ, जितने भी मेंटोर्स इन्वॉल्व थे, जितने भी हमारे टीचर्स इन्वॉल्व थे, चाहे वो डीयू का बैच वन हो या फिर आईपी के बैचेस वन हो, या फिर आपने जैसे बताया कि एप्लीकेशन में भी आपने कुछ एक कोर्स में इंस्टॉल कर रखा है, खुद को यस मैम। इनरोल कर रखा है, सॉरी। तो कैसा रहता है मेंटोर्स का जो एक्सप्लेनेशन होता है, मेंटोर्स की जो गाइडेंस होती है, या फिर टीचर्स जिस हिसाब से समझाते हैं, वो पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है? जैसे अब स्टार्टिंग विद मैम सपोज अभिलाष सर ही करते हैं। मैम सिर्फ अभिलाष सर ही नहीं, बाकी सारे टीचर्स का भी ऐसा रहता है कि बच्चे की लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम इस चीज को जोड़ दें, जो न्यूज में चल रहा है उस चीज से हम उसको जोड़ दें। यस। और जो भी सिलेबस में जो छोटी सी लाइन लिखी है ना, सिर्फ हम उसको रटवा के बच्चे को नहीं भेजेंगे, हम उसके अलावा उससे जो करंट चल रहा है वो भी बताएंगे। उसके साथ साथ मैप शेयर करेंगे, प्रेजेंटेशंस कराएंगे बच्चों से, कि बच्चे भी बोलना सीखो, तुम अगर बीएड का कोर्स ले रहे हो तो तुम्हें डेफिनेटली आगे जाके बोलना ही बोलना है, तो चलो यहीं से शुरुआत करो। इनफैक्ट सर तो ये करते हैं कि वो रीड भी कराते हैं लाइंस, कि चलो बुक से ये लाइन रीड करके बताओ, ताकि अगर किसी बच्चे की रीडिंग भी कई बार वीक रह जाती है, स्कूल में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है सभी बच्चों पर। यस। जो स्मार्ट होता है वो खुद पढ़ता रहता है और जो पीछे रह गया उसको पीछे छोड़ देते हैं, कई बार ऐसा होता है। जैसा कि मैंने बोला कि जो स्मार्ट बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि यही हमारे स्कूल का रिजल्ट लेके आएगा, इस पे ध्यान दो, ये बैक बेंचर, इनका कुछ नहीं होना जाना, इनको पढ़े रहने दो। और फिर उनको हर तरीके से उन बच्चे को यही किया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और धीरे धीरे उस बच्चे में ऐसा हो जाता है कि ये चीज तो टॉपर्स की है, मुझे कभी नहीं आएगी। लेकिन सर का ऐसा नहीं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उनका ये रहता है कि वो पिन पॉइंट करके बच्चे से पढ़वाएंगे, और अगर फिर बच्चा गलत पढ़ता है तो ये नहीं कि उसको इंसल्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट कोई भी टीचर डेली बाइट्स पे मैंने ऐसा नहीं देखा जो बच्चे को पकड़ के उसको इंसल्ट करके कुछ सुना रहा है। उसकी बेहतरी के लिए हमेशा सब कुछ बताया जाता है, और ये बोलते हैं कि बेटा अभी आप इस चीज को पकड़ो और इस चीज को अभी से इम्प्रूव कर दो, क्योंकि अगर आप बीएड में आगे आपको कुछ भी, बीएड नहीं, आपको लाइफ में कुछ भी बनना है, तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो हर पिन पॉइंट एक्सपेक्ट पे बच्चे को टीच करते हैं कि इस बच्चे की ये चीज कमजोर है। जैसे टीचर होते हैं वो बहुत बच्चों को नोट करते हैं, तो उनको पता होता है ये बच्चा ऐसे बात कर रहा है, इस बच्चे को अगर ये फेयर है, कैमरा ऑन नहीं कर रहा है, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसको कैसे खींच कर मैं इसकी अटेंशन क्लास के अंदर लेके आऊं और फिर इसको पार्टिसिपेट भी कराऊं। ऐसा सभी टीचर्स का मोटिव मैंने देखा है। ग्रेट मानसी, ग्रेट। अच्छा, एक बात बताओ मानसी, यहाँ से क्या आप मॉक्स वगैरह भी प्रैक्टिस आपने करे होंगे, कुछ वर्कशीट्स आपने प्रैक्टिस करे होंगे? तो जैसे क्या होता है ना, मॉक्स और वर्कशीट्स में हमेशा इनकंसिस्टेंट वे में मार्क्स आते हैं। कभी 400 में आपके 200 टच हो गए, तो कभी ऐसा होता है कि 100 भी टच नहीं होता। तो जी इन सारे सेटबैक से ये जो सारे चैलेंजेस आते रहते थे मॉक्स में चाहे वर्कशीट्स में, तो इन सारी चीज़ों से आपने खुद को मेंटली स्टेबल कैसे रखा है, मानसी? मैम, मैंने बहुत ज्यादा तो प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन जितने भी किए उनमें यही रहा है कि कुछ में तो मुझे क्वेश्चन सारे आते हैं। जैसे आईपी का ही मैं अगर एग्जांपल दूं, तो जो नॉर्मल वाला एग्जाम है उसमें मेरी रैंक 200 प्लस है, मतलब 288 है, और स्पेशल वाले में मेरी रैंक 1 है। और हुँ, जैसे डीयू वाले में भी मेरे सब्जेक्ट पे मेरे मतलब जैसे सर ने बताया एडमिशन के चांसेस हो सकते हैं, ऐसे मार्क्स हैं। लेकिन डीयू के जो बाकी मैंने एग्जाम्स दिए हैं उनमें मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल स्कोर है। तो हुँ, मैम ऐसा ही होता है। और टीचर्स भी इस चीज को लेकर ये रखेंगे कि आप एक
किसी भी एक टेस्ट से, किसी भी एक पार्टिकुलर वर्कशीट से डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन थोड़े ना आ रहे। आपके एग्जाम में वो आएगा, उस दिन आप उसी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो, अपनी पूरी नॉलेज को उसमें यूज करो, नर्वस नहीं हो रहा है। और टीचर्स ये बोलते हैं हमेशा कि कोई एक एग्जाम थोड़ी ना है। जैसे बीएड के तो मैम पहले जैसे डीयू वाले एंट्रेंस हुए, डीयू बीएचयू के थ्रू जाना है जिसपे, और मैम उसके बाद अभी आईपी के हुए, उसके बाद आरआई के होंगे, जामिया के होंगे। तो टीचर्स यही बोलते हैं कि अगर आप सच में मेहनत करने वाले बच्चे हो तो हो सकता है आपने थोड़ा लेट शुरू किया हो या जो भी आपकी दिक्कत रही हो, आप एक को क्रैक ना कर पाओ, लेकिन अगर आप सच में मेहनती हो तो आप किसी ना किसी में कोई ना कोई रैंक जरूर हासिल करो। तो इसी को मैंने फॉलो किया और इसी वजह से मैं कभी डिमोटिवेटेड नहीं हुई कि इसमें ऐसे गंदे मार्क्स आ गए तो अभी कुछ नहीं होगा। जैसा टीचर्स बोलते थे कि चलो इस वाले में कम आ गया, अगले में अच्छा आ गया, ऐसा ही होता है। और जो मेन जो आपका डी डे होता है कि हाँ इस दिन पेपर है, उस दिन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो जरूरी होता है। तो इसलिए ये है कि आप उस दिन अपने कोर्डियल बंदों के साथ रहो, या तो एग्जाम सेंटर तक जा रहे हो, वहां पे किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव बंदों से इंटरेक्ट करो, या फिर मत करो, अपना मुंह बंद रखो सभी सभी। और उसके बाद पेपर में पूरा का पूरा ध्यान दो, अपना जितना हो सकता है अपना बेस्ट दो। और सर जैसे ये भी गाइड करते हैं कि ये नहीं है मैं बोल दूंगा कि 90 के 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ तो तुम 90 करोगे। अगर कम आता है तो कम करो, ज्यादा आता है तो ज्यादा करो, ज्यादा। और प्रैक्टिस करो मॉक्स के थ्रू कि मेरा जो तुक्के मारने का लेवल है वो इतना है। अगर तुम्हारे सही जा रहे और 50% भी अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि मेरा ठीक हो जाएगा तो मार्क। हम्म। तो जैसे जो स्ट्रेटेजी साथ साथ में हमें बताई जाती है वो नॉर्मल जो घर से प्रिपेयर करता है बच्चा, उनमें से शायद ही किसी को पता होती है। तो इन गाइडेंस के लिए टीचर बिल्कुल हेल्प करता ओके, ग्रेट। मानसी, नाउ कमिंग टू दिस कि जैसे टीचर बनने का जो सपना होता है ना, अक्सर युवाओं का वो पहला सपना नहीं होता है। तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी था कि आपका ये फर्स्ट ड्रीम नहीं था एंड यू आर कमिंग विद योर सेकंड ड्रीम, या फिर कुछ ऐसा आपका बैकअप प्लान था एंड नाउ यू आर लैंडिंग विद योर बैकअप प्लान, ऐसा कुछ था? है। मैम ये ना मेरा प्लान बी है, ना ये मेरा बैकअप प्लान है, ना ये मेरा फर्स्ट प्लान है। ये एक मेरा सडन प्लान है जो मेरी एक ओके। दोस्त की इन्फ्लुएंस के कारण बना है। मैं पहले जो भी प्लान कर रही थी वो नहीं हो पाया किसी कारण से। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने बताया कि बीएड एक अच्छा कोर्स है, आप इसको भी कर सकते हो, स्कोप है। तो मुझे लगा कि मैं एक्सप्लेन तो कर सकती हूँ, लेकिन टीचिंग की जॉब ना मुझे हमेशा बहुत ज्यादा हेक्टिक लगती थी, जैसे मैं शुरुआत से अपने टीचर्स को देखती थी। इनफैक्ट मुझे भी ये लगता है कि आप जिस बच्चे को 10 बार भी समझ नहीं आ रहा है उसको समझाने के लिए इतना पेशेंस, मुझे ये डाउट होता था कि मेरे अंदर कैसे आएगा, ये मेरे अंदर नहीं हो सकता है। तो इस वजह से टीचिंग का मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उसके बाद जैसे बहन भाइयों को समझा देती हूँ मैं, कुछ भी जैसे कोई बच्चा पूछ रहा है, और क्लासमेट्स को भी एक्सप्लेन तो कर देती हूँ, लेकिन फिर भी टीचर की जॉब को देखते हैं ना कि उनको और भी ज्यादा बच्चे को पर्सनली ध्यान देना रहता है, उनके हर एक एस्पेक्ट पे उनको देखते हैं और हर एक एस्पेक्ट पे उनको गाइड करना रहता है। तो मुझे एक ऐसा लगता था कि यार ये कितना ज्यादा बड़ा काम होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा मेरे लिए, कर लेंगे लेकिन हैवी बहुत रहेगा। लेकिन फिर इस मतलब इन्हीं बातों को देख के जैसे मेरी फ्रेंड्स भी बोलती तू एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती है, तो तू इस फील्ड में तेरे को जाना चाहिए। तो अभी मैं इस फील्ड में जाने के लिए तैयार हूँ, अभी आ चुकी हूँ। ओके, तो अभी मुझे यही करना है। ग्रेट ग्रेट मानसी। ओके, so yes, coming to this again, thank you so much Mansi for your time and words. मतलब this is definitely going to be one of the best strategies and one of the best tips जो हमारे एस्पिरेंट्स को मिलने वाली है। थैंक यू सो मच मानसी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू टू।